हेलो एंड वेलकम गाइस। तो आज मैं इस वीडियो में आपको विटामिन्स के बारे में थोड़ा सा इसका डेफिनेशन, किसने इन्वेंट किया है और इसकी क्लासिफिकेशन के बारे में, और इनके जो डिफरेंट डिफरेंट क्लासिफिकेशंस हैं उनके फिर केमिकल नेम्स, डेफिशिएंसी डिजीजेस और सोर्स ऑफ विटामिन्स बताऊंगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो होने वाला है, इसलिए आप इसको पूरा एंड तक देखिएगा ज़रूर। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले डेफिनेशन बताऊंगा मैं आपको, विटामिन की डेफिनेशन क्या है। विटामिन इज डिफाइंड एज organic compound required in minute quantities, no calories obtained from it, but it is very important in regulating chemical reactions in metabolism of the body। विटामिन के हमें बहुत कम मिकदार में इसकी ज़रूरत होती है हमारी बॉडी को। इससे हमें कोई भी एनर्जी नहीं मिलती है। देखो कैलोरी का मतलब क्या है, कैलोरी एक यूनिट है एनर्जी का। इससे हमें कोई भी एनर्जी अगर से नहीं मिलती है, लेकिन जो बाकी एनर्जी प्रोवाइडिंग न्यूट्रेंट्स होते हैं जैसे कार्बोहाइड्रेट्स, फैट्स, या हमारे पास बाकी जितने भी एनर्जी प्रोवाइडिंग न्यूट्रेंट्स हैं, मिनरल्स वगैरह, उनको रिएक्ट कराने के लिए इन विटामिन की हमें ज़रूरत पड़ती है। ठीक है, सबसे पहले इसको इन्वेंट किसने किया था ये हम बताएंगे। सर एफ जी हॉपकिन ने इसको इन्वेंट किया है। एफ जी हॉपकिंस इंपॉर्टेंट है। और इस विटामिन को किसने काइन किया था, इस टर्म को किसने काइन किया था, फंक ने। ये आपको याद रखना है। अब पढ़ेंगे हम क्लासिफिकेशन ऑफ विटामिन। विटामिन हैव बीन क्लासिफाइड इनटू फैट सॉल्युबल एंड वाटर सॉल्युबल विटामिन्स। वाटर सॉल्युबल में आते हैं हमारे पास बी और सी विटामिन्स, और फैट सॉल्युबल में आ गया हमारे पास विटामिन के, विटामिन ई, विटामिन डी एंड विटामिन ए। ठीक है, इसके लिए आपको ट्रिक रखना है याद। वाटर सॉल्युबल के लिए WBC और फैट सॉल्युबल के लिए कीड़ा, KEDA। ठीक है, देखो आपको क्वेश्चन निकलना चाहिए एग्जाम में। आपको नहीं है मतलब आपने कैसे याद रखा, या आप किसी भी हिसाब से इसको याद रख सकते हैं, आपको एग्जाम में क्वेश्चन निकलने से मतलब है। ठीक है, तो वाटर सॉल्युबल के लिए आपने क्या रखना है याद, WBC मींस वाइट ब्लड सेल्स, जिसकी फुल फॉर्म होती है, इस चीज़ से सब वाकिफ होते हैं, W फॉर वाटर, B फॉर बी विटामिन और C फॉर सी विटामिन। ठीक है, WBC वाटर सॉल्युबल आ गया B और C, और फैट सॉल्युबल आ गया हमारे पास कीड़ा, KEDA मींस विटामिन के, विटामिन ई, विटामिन डी एंड विटामिन ए आ गया हमारे पास फैट सॉल्युबल। ठीक है, अब नीचे बताऊंगा मैं आपको कि विटामिन ए या जितने भी विटामिन हैं इनका केमिकल नेम, इनसे कौन सा डेफिशिएंसी डिजीज होता है, और मतलब इनकी डेफिशिएंसी से कौन सा डिजीज होता है, और सोर्स ऑफ दीज विटामिन क्या है। जैसे सबसे पहले हम शुरू करेंगे विटामिन ए से। विटामिन ए का केमिकल नेम क्या है, रेटिनोल। ये आपको याद रखना है। विटामिन ए की कमी की वजह से मतलब डेफिशिएंसी डिजीज कौन सी होती है, नाइट ब्लाइंडनेस। और सोर्स ऑफ दिस विटामिन ए क्या क्या है, ग्रीन वेजिटेबल्स है, मिल्क है और एग है। ये सोर्स ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं होगा आपके लिए, आप सिर्फ इसका केमिकल नेम और डेफिशिएंसी डिजीज़ याद रखेंगे। मैंने इस वीडियो में आपको सोर्स भी बताए गए हैं, सब आपको वीडियो में लिखे हुए हैं, दिखेंगे आपको। तो ये आप इनको नज़र मार सकते हैं। मैं आपको सिर्फ इसका केमिकल नेम और डेफिशिएंसी डिजीज़ बताऊँगा, यही आपके लिए ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो इसी पे ज़्यादा आप फोकस कर लेना। ठीक है, उसके बाद विटामिन B1 है हमारे पास। विटामिन B1 का केमिकल नेम क्या है, थायामीन। डेफिशिएंसी डिजीज़ है बेरी, और सोर्स ऑफ खुद देख लेना क्या है, इसका यहाँ पे लिखा हुआ है। उसके बाद विटामिन B2। विटामिन B2 का केमिकल नेम है राइबोफ्लाविन। डेफिशिएंसी डिजीज, आपकी आंखें रेडिश हो जाती हैं और माउथ अल्सर होता है आपको। उसके बाद विटामिन B3 है हमारे पास, जिसका केमिकल नेम क्या है, नियासिन। डेफिशिएंसी डिजीज इज वाइटनिंग ऑफ हेयर, आपके बाल जो हैं सफ़ेद होना शुरू हो जाते हैं, इट मीन्स आपको विटामिन B3 की कमी हो रही है। उसके बाद नेक्स्ट है हमारे पास B5 का केमिकल नेम है पेंटोथेनिक एसिड। डेफिशिएंसी डिजीज इज इरिटेशन होता है आपकी बॉडी में। ठीक है, जब भी इरिटेट होने लगे आप, मतलब आपको गुस्सा आने लगे थोड़ी छोटी छोटी सी बातों पे, तो आपको समझ लेना चाहिए कि विटामिन B5 की कमी है। तो विटामिन B5 की कमी अगर है तो आपको फ़ौरन जाकर चिकन और नट्स वगैरह ले लेने चाहिए, ताकि उससे आपका क्या होगा, इरिटेशन कम हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है आपके पास B6, जिसका केमिकल नेम क्या है, पायरिडॉक्सिन। डेफिशिएंसी डिजीजेस, अनीमिया, स्किन डिजीज और डिप्रेशन। उसके बाद सोर्स यहाँ पे आपके पास है, या आप देख सकते हैं खुद से। उसके बाद है आपके पास B7 का केमिकल नेम है बायोटीन। बायोटीन इज योर केमिकल नेम ऑफ विटामिन B7। डेफिशिएंसी डिजीज इज पैरालिसिस और हेयर फॉल। जो ही आपके बाल झड़ने लगे, समझ लो आपको बायोटीन की कमी है। तो बायोटीन की कमी खत्म करने के लिए आपको क्या करना होगा, मीट, एग, लिवर, ये चीज़ें सब खानी होंगी। ठीक है, B7 के बाद है आपके पास B9 का केमिकल नेम है फोलिक एसिड। डेफिशिएंसी डिजीज इज अनीमिया एंड डायरिया। ये PULSES है, पल्सिस। और यहाँ पे थोड़ा टाइपिंग मिस्टेक हुआ है, जाएगा पल्सिस। मतलब दालें वगैरह खाओगे आप तो फोलिक एसिड आपको मिल जाएगा, और आपका अनीमिया और डायरिया खत्म हो सकता है। ठीक है, उसके बाद आया आपके पास B12 का केमिकल नेम है साइनोकोबालामीन। डेफिशिएंसी डिजीजेस, अनीमिया एंड जॉन्डिस। सोर्स आपके पास यहाँ पे दिया हुआ है। उसके बाद विटामिन C की बात अगर हम करें तो इसका केमिकल नेम है एस्कॉर्बिक एसिड।
डेफिशिएंसी डिजीज से भी मोस्ट इंपॉर्टेंट, और खट्टी चीज़ें खाने से ये विटामिन सी हमें मिलता है। उसके बाद विटामिन डी का केमिकल नेम है कैल्सीफेरोल, डेफिशिएंसी डिजीज रिकेट्स, सोर्सेस फिश, मिल्क एंड एग्स। उसके बाद नेक्स्ट है हमारे पास विटामिन ई। विटामिन ई का केमिकल नेम आया टोकोफेरोल, डेफिशिएंसी डिजीज इज लेस फर्टिलिटी, लीफी वेजिटेबल्स, बटर, मिल्क एटसेट्रा आर इट्स सोर्सेज। ठीक है, उसके बाद आया हमारे पास विटामिन के। विटामिन के का केमिकल नेम थाइलोक्विनोन, डेफिशिएंसी डिजीज, नॉन क्लॉटिंग ऑफ ब्लड, सोर्स है आपके पास ये गिवन है यहाँ पे। ठीक है, चलिए इससे हमारा ये विटामिन के बारे में ये वीडियो खत्म होता है। आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगेगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आप मतलब जो भी एग्जाम आपका होगा ना कॉम्पिटिटिव एग्जाम, उसमें इससे डायरेक्टली और इनडायरेक्टली एक क्वेश्चन जरूर आता ही आता है। अगर आप स्क्रीनशॉट लेना चाहोगे तो ये आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो। ये आ गया डेफिनेशन, और किसने इन्वेंट किया? एफ.जे. हॉपकिंस ने। काइन किसने किया? फंक ने। उसके बाद क्लासिफिकेशन है इसकी वाटर सॉल्युबल एंड फैट सॉल्युबल। वाटर सॉल्युबल में आ गया WBC, फैट सॉल्युबल आ गया KADA। उसके बाद ये आ गया इनके नेम, केमिकल नेम और डेफिशिएंसी डिजीज एंड देयर सोर्सेज। तो चलिए यहाँ पे होता है ये क्लोज। आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक करके और चैनल को सब्सक्राइब करके भी जाना, आपसे एक रिक्वेस्ट है। चलिए, थैंक्स फॉर वॉचिंग।